हेलो फ्रेंड, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? सी फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 9 हमारा चल रहा है। प्लीज प्लीज, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है, मत देखो इस वीडियो को। पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दो हमने थ्योरी कवर की थी, जिसके अंदर सेकंड थ्योरी के बाद हमारी थर्ड थ्योरी ही पढ़नी आपको जरूरी है, क्योंकि दोनों थ्योरी इसके अंदर चीजें इंप्रूव हुई हैं। कुछ टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के बाद जो सेकंड थ्योरी है उसके बाद हमारी थर्ड थ्योरी आई है। तो तीनों ही चीजें, सारी थ्योरी एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है। तो प्लीज, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को मत देखना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड थ्योरी, जो कि है कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। डेविड रिचार्ड ने थ्योरी दी थी। David Richard, a classical economist, introduced the theory of competitive advantages in the book on the principle of political economy and taxation in 1817. This theory is expanded on Adam Smith's idea of absolute advantage and explained how mutual benefit state is possible even when one country has an absolute advantages in production or goods. देखो, एडम स्मिथ की जो थ्योरी है वो हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर की है, जो कि है एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ की जो थ्योरी है उसने क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर एक कंट्री कोई काम कर रही है, दूसरी कंट्री अलग कोई काम कर रही है, तो दोनों मिलके वो उसको गुड्स दे दे, वो उसको गुड्स दे दे। अब इस थ्योरी के अंदर क्या बोला गया है कि दो कंट्रीज जो हैं वो दोनों भी अपने अपने अलग अलग गुड्स को प्रिपेयर कर सकती हैं और अपना उनको भी एडवांटेजेस मिल सकती हैं उस चीज के लिए। एडम स्मिथ की थ्योरी तो आपको पिछले वीडियो के अंदर डिटेल में देखने को मिलेगी, बट ये जो थ्योरी है इसके अंदर बोला गया है कि जो म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं ट्रेड की, पॉसिबल है एक कंट्री के साथ भी एब्सोल्यूट एडवांटेज के अंदर इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। अजम्पशंस क्या है? टू कंट्रीज एंड टू गुड्स। यहाँ पे दो कंट्री हैं, दो गुड्स हैं, एंड कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। द यूके कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट ऑफ क्लॉथ और 8 यूनिट ऑफ वाइन पर वर्कर। जो यूके है वो 10 यूनिट ऑफ कपड़े बना रहा है, 10 यूनिट कपड़े बना रहा है और 8 यूनिट वाइन बना रहा है पर वर्कर के अकॉर्डिंगली। फ्रांस कैन प्रोड्यूस 6 यूनिट ऑफ क्लॉथ एंड 4 यूनिट ऑफ वाइन पर वर्कर। फ्रांस जो है वो 6 यूनिट बना रहा है कपड़े की और 4 यूनिट बना रहा है वर्कर, 4 यूनिट बना रहा है वाइन की पर वर्कर के अकॉर्डिंगली। द यूके स्पेशलाइज इन क्लोथ्स। यूके जो वो स्पेशलाइज है क्लोथ के अंदर, जहाँ पे लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और जो फ्रांस है वो स्पेशलाइज है वाइन के अंदर। ठीक है, ये एग्जांपल हमने पिछले एब्सोल्यूट थ्योरी के अंदर भी पढ़ा है, बट थोड़े से डिफरेंट तरीके से, तो वो भी आप लोग जाके देखना अगर नहीं देखा है तो। देन बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे? इंक्रीज करेगा स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब फ्रांस जो है वो वाइन में बेहतर है, यूके क्लोथ्स में बेहतर है, तो स्पेशलाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा टोटल वर्ल्ड के आउटपुट को, एंड मार्केट ट्रेड म्यूचुअल बेनिफिट्स इवन व्हेन वन कंट्री इज मोर एफिशिएंट इन एवरीथिंग। और म्यूचुअल बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएगा। अगर एक कंट्री ज्यादा ही एफिशिएंट है किसी चीज में तो भी म्यूचुअल ही बेनिफिट्स होंगे। एक्सप्लेन्स व्हाई ट्रेड एग्जिस्ट इवन बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज। क्यों एक जो ट्रेड है वो रिच और पुअर कंट्रीज के बीच में भी है, एग्जिस्ट क्यों करता है, वो उस चीज को एक्सप्लेन करता है। क्योंकि कोई इंसान किसी चीज में स्पेशलाइज है, कोई इंसान किसी चीज में स्पेशलाइज है। एक चीज मैं आपको इस चीज से ही बताना चाहती हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बच्चे को फोर्स करते हैं कि नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, नहीं तुझे ये बनना है। हो सकता है वो बच्चा किसी और चीज में बहुत अच्छा हो, वो अगर करे तो उसके अंदर वो बेस्ट हो, है ना। तो वही चीज होती है कि जरूरी नहीं है कि कोई गरीब है या कोई ऐसा इंसान है जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता है वो और किसी चीज में अच्छा हो। तो किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। अगर वो अपनी मर्जी की चीज करेगा ना तो वो उस चीज से थकेगा नहीं, वो उसके ऊपर पूरी मेहनत करेगा और अपना बेस्ट देगा। और हमेशा मैं एक बात कई बार कह भी देती हूँ कि भाई हर कोई कलेक्टर नहीं बनता है, हर कोई ऑफिसर नहीं बनता है। कई अगर हर कोई ऑफिसर बनेगा तो रेहड़ियाँ कौन लगाएगा, हर कोई ऑफिसर बनेगा तो बिजनेस कौन करेगा, हर कोई ऑफिसर बनेगा तो बहुत से ऐसे काम है, सब काम करने पड़ेंगे ना। तो हर कोई ऑफिसर कैसे बन सकता है? तो हर काम हर इंसान के लिए नहीं होता है।
लेकिन यहीं पे ये चीज़ बोली गई है कि भाई हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बेहतर कर दे। आप गरीब सोच के आप ये सोचो हाँ इसको क्या आता होगा और वो आपसे कुछ अच्छा कर दे। तो इसी तरीके से जो कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी कंट्री है जो उसने देख लिया कि भाई ये चीज़ अच्छी बन सकती है और वो उतनी ज़्यादा अमीर नहीं है, तो उनके बीच में तो ट्रेड होगा ना, उनसे लेंगे चीज़ें। अब हमारी कंट्री के लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी आती थी, उनको सिर्फ भाई काम करना है काम करते थे, बट उनको चीज़ें को पता नहीं था ट्रेड किस तरीके से करते थे। अमेरिकन को पता था कि लूट के चले गए, वही चीज़ें होती है। Now, what are the limitations of this theory? Assumes only labor is used in production. ये सिर्फ अज्यूम करते हैं कि लेबर ही प्रोडक्शन में यूज होती है, टेक्नोलॉजी और कैपिटल है उसको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, टैरिफ एंड क्वार्ट्स, ये टैरिफ्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है और क्वार्ट्स उनको भी इग्नोर कर रहे हैं। अज्यूम स्टैटिक टेक्नोलॉजी एंड प्रेफरेंस, ये सोच रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी और प्रेफरेंस स्टैटिक है। अज्यूम करके चले कि भाई टेक्नोलॉजी और प्रेफरेंस चेंज नहीं होती हैं बल्कि वही ज़्यादा चेंज होती हैं। doesn't account for economic for of scale और strategic industries, ये जो strategic industries हैं ये उनके लिए काम नहीं कर सकता, इकोनॉमी और स्केल के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है हेक्सर ओहलन थ्योरी। फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी जो हमारी है इसका की आइडिया क्या था? कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर अबंडेंट चीपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट गुड्स रिक्वायरिंग स्केयर एक्सपेंसिव फैक्टर्स। कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट करी है गुड्स को जो कि अबंडेंट है, चीपर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, और इंपोर्ट करवा रही है वो गुड्स जो उसको रिक्वायर है, स्केयर है, एक्सपेंसिव फैक्टर्स जो हैं जो उनके पास कम है। assumptions क्या है कि टू कंट्रीज टू गुड्स टू फैक्टर्स प्रोडक्शन यूजुअली लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे देखो अब तक हमने जो भी थ्योरीज पढ़ी है उसके अंदर एक ही फैक्टर दिया है जो कि लेबर है और कोई भी फैक्टर नहीं है। बट इस जो हमारी थ्योरी है इसके अंदर बोला गया है कि दो गुड्स हैं, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और दो कंट्रीज हैं। कंट्रीज डिफर इन फैक्टर अबंडेंट, एग्जाम्पल वन इज लेबर रिच एंड अदर इज कैपिटल रिच। कंट्रीज जो है डिफरेंट डिफरेंट अबंडेंस लेके चल रही हैं, एक मान लो कैपिटल है जिसके पास, एक मान लो लेबर ज़्यादा है उसके पास। गुड्स डिफर इन फैक्टर्स इंसेंटिव्स, एग्जाम्पल वन इज लेबर इंसेंटिव एंड अदर इज कैपिटल इंसेंटिव। गुड डिफरेंट डिफरेंट है फैक्टर इंसेंटिव। फॉर एग्जाम्पल भाई एक लेबर के साथ अच्छा काम करे, लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज करिए, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज कर रही है। सेम टेक्नोलॉजी अक्रॉस कंट्रीज, सेम टेक्नोलॉजी है पूरी कंट्री के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन एंड नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन है कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। फैक्टर्स आर मोबाइल विद इन ए कंट्री एंड बट इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज। फैक्टर्स जो है वो मोबाइल है, मतलब फैक्टर्स अपनी कंट्री के अंदर तो मोबाइल है बट विद इन ए कंट्री मोबाइल नहीं है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर। फोकस रिसोर्स अबंडेंट लाइक लेबर कैपिटल एंड लैंड, एग्जाम्पल लेबर अबंडेंट कंट्री लाइक इंडिया एक्सपोर्ट लेबर इंसेंटिव गुड्स लाइक टेक्सटाइल। जो हमारी इंडिया है उसके अंदर पास लेबर बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल कपड़े की मिल, कपड़ा जो जितना भी बनता है वो हमारी इंडिया में ही बनता है। कैपिटल अबंडेंट कंट्री जो है जैसे जर्मन हो गई, जर्मनी जो हमारी है उसके बाद वो एक्सपोर्ट करते हैं कैपिटल इंसेंटिव गुड्स को, जैसे मशीनरीज वगैरह हो गई, तो अपने अपने स्पेशलाइज जो उनके पास है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करें। इंडिया के पास लेबर है तो वो लेबर से काम करवा के टेक्सटाइल बना रही है। अब जर्मनी के पास कैपिटल है तो कैपिटल के अकॉर्डिंगली कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज करिए, वो मशीनरीज बना रही है। लिमिटेशंस क्या रहेंगे इस जो थ्योरी है उसकी? इग्नोर करते टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस को, भाई टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस क्या है उस चीज को इग्नोर करके चल रहे हैं। सेकेंड है अज्यूम्स फैक्टर्स आर इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज, और ये अज्यूम करके चलते हैं जो फैक्टर्स है वो इमोबाइल हैं कंट्रीज के बीच में। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया दो थ्योरी, कम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो कि डेविड रिचार्ड ने दी थी एंड हेस्कर ओहलन थ्योरी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी की जो हमारी बची हुई थ्योरी है, नो थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बाकी जो बच गई है हमारी 5 से लेकर 9 तक। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशनल रील ही आपको देखने को मिलेगी, डांस नहीं देखने को मिलेगा, ठुमक ठुमक चले ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। एजुकेशनल रील आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब करो, बेल का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। देखने वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।